तेजस्वी यादव तो उस दल के नेता हैं जिस दल ने सारी दुनिया को अपने डर और अपने दहशत और खौफ से रखता है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई डरा सकता है। ये एक मुद्दा बहुत ज्यादा उठ रहा है कि इस वक्त तेजस्वी यादव पर गया, ये कुछ किया गया, लेकिन उस पे अभी तक जनसुराज जैसे कि इंसानियत के नाते कुछ नहीं बोला है। कि आपसे कई सारे लोग इस सवाल उठा सकते हैं कि वो तो दल बदल हुआ है, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, अभी गया जनसुराज में। नहीं, आप समझिए, दल बदलू नहीं कही। मनीष जी की कोई राजनीतिक उम्र ही कितनी है? 2000 पेंशन देंगे, हमारी सरकार आएगी तो दिसंबर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हमारे साथ कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं, जनसुराज के प्रत्याशी श्री सुबोध कुमार तिवारी जी, तो उनसे मैं आप लोगों को रूबरू कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके मेरे इस HD ग्राउंड न्यूज पे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज का इस सभा में, इस कार्यक्रम में ये बिल्कुल बच चुका है कि बिहार में बदलाव तय है, और बदलाव बिहार में सिर्फ जनसुराज कर सकती है, क्योंकि जनता इन दो विकल्पों से पिछले 35 साल में देख करके तंग आ चुकी है। तो अब आप नवंबर में देखेंगे जनसुराज की सरकार बनेगी बिहार में, और एक नए बिहार का निर्माण होगा। सर काफी चर्चा चल रही है जनसुराज के, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्वेशन किया है, बहुत सारे ऐसे मतलब लोग हैं जिधर खीर उधर फिर वाला सिस्टम कर दिए हैं। अभी जनसुराज की जहां भी पार्टी हो रही है वहां पे भी कई सारे लोग पहुंच रहे हैं, और जो एंटी पार्टी है उनके भी जनसभा में पहुंच रही है, और दोनों तरफ से फायदा उठा रही है। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि वो किधर जाएंगे। ऐसे आदमियों को, विश्वासों को आप कैसे जीतेंगे? देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है ना कि लोगों को हर विकल्प में जाने का और समझने का मौका मिल रहा है। अगर आज यहाँ पे 3000 लोग थे, तो 3000 लोग हैं, उन्होंने जनसुराज के विचारधारा को जाना, प्रत्याशी को समझा, हमारे बातों को सुना। अब वो दूसरे पार्टी के अंदर जाएंगे तो उनको भी सुनेंगे, तो उनको कंपैरिजन करने में सहूलियत रहेगी। ये तो और अच्छी बात है। जनता अगर हर जगह जाएगी नहीं तो जनता सबको जानेगी कैसे? तो जनता का तो काम है हर जगह जाना। तो हम उसको ऐसे नहीं समझे कि जिधर देखा खीर उधर गया फिर, ऐसा नहीं बोलेंगे। ये कल्याणपुर की जनता बहुत समझदार है। मजबूरी में और विकल्प के अभाव में लोग लालू जी के डर से भाजपा को, और भाजपा के डर से लालू जी को वोट करते रहे हैं। अब लालू जी का भी विकल्प जनसुराज है और भाजपा का भी विकल्प जनसुराज है, तो दोनों का पत्ता पूरी तरीके से साफ हो रहा है और जनसुराज की सरकार आ रही है। अच्छा, मनीष कश्यप जी यहाँ पे आए थे जनसुराज के महा जनसभा में, उनको कैसे ये लोग जो है यहाँ की पब्लिक कैसे प्यार दिया है, ये पहले आप बताइए। ये तो आपने देखा होगा, आप तो मीडिया वाले हैं, आप देखा होगा लोगों में कितना उत्साह था। लोग कितने एकदम पागल हो रहे थे मनीष जी से मिलने के लिए, उनकी बात को सुनने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए, उनके साथ एक सेल्फी लेने के लिए। मनीष एक हमारा मतलब रॉक स्टार है, युवा लोगों का दिलों का धड़कन है। और मनीष, इसी बात पे सवाल उठता है कि आपसे कई सारे लोग इस सवाल उठा सकते हैं कि वो तो दल बदल हुआ है, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, अभी गया जनसुराज में। नहीं, आप समझिए, दल बदलू नहीं कही। मनीष जी की कोई राजनीतिक उम्र ही कितनी है? उन्होंने राजनीति की शुरुआत की दो विकल्प। ये पब्लिक के सवाल नहीं, पब्लिक का ही सवाल, मैं पब्लिक को ही जवाब दे रहा हूँ। जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की तो हमारे पास दो ही विकल्प था, एक था लालू जी का लालटेन है, दूसरा था भाजपा। मैंने आपको क्या बोला? अब उसी में से एक बेहतर ऑप्शन चुनना था, भाजपा को उन्होंने चुना। लेकिन जब कुछ दिनों तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी क्रियाकलाप की गतिविधि की, तो उनको समझ में आया कि जिस उम्मीदों के साथ, जिस आशाओं के साथ, बिहार के में जिस बदलाव के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ सक्रिय रूप से राजनीति में आया हूं, वो भारतीय जनता पार्टी कर नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी का मोटिव अलग है, इंटेंशन बिल्कुल अलग है। वो पार्टी से अलग हो गए, और अलग होने के बाद काफी सोचा समझा, जनसुराज की विचारधारा उनको सूट किया, वो जनसुराज के साथ आए हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जनसुराज के साथ वो लंबे समय तक रहे और खूब सारा काम करें। अच्छा, अभी नया जो मतलब युवा लोग हैं जो अभी वोट देने जा रहे हैं, उनसे आपका मतलब संदेश क्या है? उनको क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, युवा लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अभी आप पिछले 20 वर्षों में एनडीए की सरकार देख रहे हैं। एनडीए की सरकार में आपने सड़कें, पानी, बिजली सब तो देख ली, लेकिन इसी एनडीए की सरकार में आपने शिक्षा को नीचे आते हुए देखा। इसी एनडीए की सरकार में पलायन को चरम सीमा पर जाते हुए देखा। इसी एनडीए के सरकार में बेरोजगारी को चरम सीमा पर देखा। अब आपको एनडीए को हराना है, तो एनडीए को हराना है तो आपके पास दो विकल्प है, एक है तेजस्वी यादव जी और दूसरे हैं जनसुराज। अब तेजस्वी यादव जी को नौजवान नहीं जानते, तो हम अपने बचपन में उस दल को देखे हैं कि उस दल जब वो शासन में था
90 के दशक में, तो 90 से लेकर के 2005 तक तो किस तरीके से बिहार में अव्यवस्था थी, किस तरीके से सड़कों का हालत खराब था, कितना जंगल राज था, अपहरण रंगदारी का उद्योग लगा हुआ था, उससे निकल करके लोग आ गए थे। तो दोबारा से बिहार की जनता उसको नहीं देखना चाहती है जो 1990 में हमने देखा हुआ है। इसलिए जनता और नौजवान से एक ही बात अपील करूंगा कि बिहार को सच मायने में बदलना है तो आपके पास जो बेहतर विकल्प है वो सिर्फ जनसुराज है। आप लोग जनसुराज को मदद करें और नए बिहार का निर्माण करें। देखिए, प्रशांत किशोर जी का एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हुआ था, जो मुजफ्फरपुर में उन्होंने बोला था कि मुसलमानों को मतलब ये राजनीतिक में आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ये इसका मतलब क्या है, इसके पीछे का राज क्या है, वो क्या बोल रहे हैं? नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप लोग, 100% आप गलत बोल रहे हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। होता क्या है कि मैं कोई आपके सामने स्टेटमेंट दे रहा हूँ और मेरा 10 सेकंड का 20 सेकंड का कोई बाइट आप काट करके चला दें तो पूरी बात तो निकलेगी नहीं और अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। तो आप पब्लिक को आप समझाइए। किसी ने उनसे पूछा था कि क्या आपको बिहार में चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों की जरूरत है, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मुझे चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों की जरूरत नहीं है, लेकिन बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए मुसलमानों की पूरी जरूरत है। अब क्या किया लोगों ने, आगे का बात नहीं दिखाया और पीछे का जो एक बाइट था जो जिसमें ये निकल करके आ रहा है कि नहीं, मुझे चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों की जरूरत नहीं है, इसी बाइट को लेकर के इसको दुष्प्रचार कर रहे हैं। आप चाहें तो मेरे ही इस बाइट को काट के दुष्प्रचार करें, लेकिन जब आप बाइट देते हैं, जो समझदार लोग होंगे उसका ऑथेंटिकेशन मांगेंगे, वो बोलेंगे कि ये पूरी बाइट नहीं है। और इसमें प्रशांत जी ने भी कई बार सफाई दिया है कि मैंने जो पूरा बात बोला था वो पूरा बात कुछ ऐसा था। और जनसुराज के लोगों ने भी कई दफा उस वीडियो को दोबारा से सोशल मीडिया पे डाला है कि पब्लिक में जो कंफ्यूजन फैलाई जा रही है, जो मतलब एक दुष्प्रचार किए जा रहे हैं, वो रुक जाए। तो आप इस बात को समझिए, आप एक नौजवान पत्रकार हैं और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सही क्या है और गलत क्या है वो लोगों तक लेकर के जाए। तो ये थे सुबोध कुमार तिवारी, जो कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, जनसुराज से ये चुनाव लड़ रहे हैं। और इस वक्त जो इनका कहना है कि बिहार को बदल देना है, हर तरह से बिहार को बदलना है, चप्पा चप्पा जो है ना, गली गली जिसमें अपराध होती है, जनसुराज के आने के बाद मतलब ये सब भाग जाएंगे, यही ना सर। और जनसुराज के ये एक मुद्दा बहुत ज्यादा उठ रहा है कि इस वक्त तेजस्वी यादव पर ये कुछ किया गया, लेकिन उस पे अभी तक जनसुराज जैसे कि इंसानियत के नाते कुछ नहीं बोला है विधानसभा में। देखिए, मुझे इसके बारे में, मैंने ये वीडियो नहीं देखा और मैंने कोई स्टेटमेंट ठीक से सुना नहीं, इसलिए मैं इस पे कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। लेकिन आपके प्रश्न से मैं एक बात कहता हूँ कि तेजस्वी जी इतने कोई कमजोर तो है नहीं कि उनको कोई धमकी दे देगा और वो सुन लेंगे। तेजस्वी यादव तो उस दल के नेता हैं जिस दल ने सारी दुनिया को अपने डर और अपने दहशत और खौफ से रखता है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई डरा सकता है। वैसे लोगों से आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि जनसुराज के विरोधी भी बहुत हैं जो आपके खिलाफ जो बोल रहे हैं कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में रह के। अब रही बात समर्थन का या विरोध करने का, जनता को यह हक है कि किसी विचारधारा का समर्थन करे और किसी विचारधारा का विरोध करे। जनता को जो बात हम समझाते हैं, अगर आपको लगता है कि सुबोध जी जो कह रहे हैं वो ठीक है तो आपको विश्वास होगा। अगर आपको लगता है कि ये जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, ये पूरा हक है। अब वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि मैं कैसे उनको दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार में समझा के अपने साथ ले करके आऊंगा और वो जनसुराज के साथ ही खड़े मिलेंगे। आप चिंता मत कीजिए, अभी 3 महीना समय। जैसे कि आपने जितने भी अभी तक भाषण दिया है और जितने भी स्टेटमेंट दिया, जितने भी न्यूज वालों के जरिए आपने अपना ये स्पीच दिया है, काफी सुंदर है, कहीं पे भी कोई भी गलती नहीं है। तो ये प्रशांत किशोर जी मतलब ऐसे ऐसे लोगों को कैसे ढूंढ लिए, और उनको ये मतलब बहुत बड़ा मुद्दा उठता है कि जहां भी खड़ा किए जनसुराज के प्रत्याशी, वो तो बारूद है, बवाल है एकदम, कहिए तो कहीं उनसे गलती हो ही नहीं रहा है। ये मतलब आपके अंदर वो गुण है। और कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के जो पढ़े लिखे युवा है वो आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर है कि हमारे जो कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता जो आ रहे हैं वो काफी लाजवाब है।